इस तरह से घेरा लगा दें। ये हो गया I2 इस सेक्शन का 0 0 0। नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स को ला के रैंक हम लोग डेफिनेशन से निकालने अगले दिन सिखाए, आज नॉर्मल फॉर्म में ला के करने सिखाएंगे। तो पहले जानना है कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। जैसे किसी मैट्रिक्स का हमने इस नॉर्मल फॉर्म में बदल दिया, इसका रैंक हो जाएगा 2, जितने ऑर्डर का यूनिक मैट्रिक्स मिला है। मान लिया ये यूनिक मैट्रिक्स कहाँ पर से दिख रहा है? 3 ऑर्डर का दिख रहा है, 3 ऑर्डर। ये इक्विवेलेंट हो गया I3 0 0 0। इस मैट्रिक्स का रैंक तो इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रैंक 3 होगा। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है तो समझ गए। पहला क्वेश्चन लिखे मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 2 4 6 7 8 10 in normal form, find its rank। मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक निकालना है। डेफिनेशन से निकालना तो आसान था, नॉर्मल फॉर्म से सीखना है। मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 2 4 6। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और इसे नॉर्मल के शक्ल में लाना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन 6, 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए, जो हम लोग कॉलम से जानते हैं, हम याद थोड़ा सा दिला दें। किसी रो को किसी दूसरे रो से अदला बदली करना, किसी रो को दूसरे रो से अदला बदली करना। दूसरा क्या था? किसी रो को दूसरे रो के साथ कुछ नंबर से गुना करके जोड़ना। जोड़ना शब्द जो लगाया तो घटाना, गुना करना, भाग करना सब आ गया। कि अगर 5 ले लें, यानी 5 से हमने इस रो को गुना किया और इसके साथ जोड़ा। के -5 ले लें, 5 से गुना करके घटाया। के 1/5 ले लें, 5 से भागा करके इसके साथ जोड़ा। जोड़ना, घटाना, गुना करना किसी रो के साथ दूसरे रो को कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है इसका इंटरचेंजिंग। किसी रो को किसी रो के साथ जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना इसी से आ जाएगा। और फिर आपस में जो इंटरचेंजिंग करेंगे तो माइनस का प्रभाव यहाँ नहीं, जैसे डिटर्मिनेंट में होता है,
ठीक उसी तरह कॉलम पर भी करते थे, यही काम यहाँ भी करना है। आपको रो कॉलम कोई भी लगा सकता है, जितना बार चाहे लगा सकता है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है। देखिए सबसे पहला काम, कोई सवाल हो नॉर्मल में, यहाँ पर 1 आना चाहिए। फर्ज कीजिए 1 यहाँ होता, इस दोनों का अदला बदली करके 1 को वहाँ पहुँचाते। फर्ज कीजिए 1 यहाँ होता, पहले इसको यहाँ ले जाते, फिर इसको यहाँ लाते, यानी 1 को हमें वहाँ पहुँचाना है, पहला काम। यहाँ तो ऑलरेडी 1 है ही। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले 0 बनाइए। ये 2 को 0 बनाना है, ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 2 -2 कॉलम 1, इसको 0 बनाना है, कॉलम 3 -3 कॉलम 1। Elementary operation, don't change the rank of matrix. Elementary operation से रैंक पर असर नहीं पड़ता। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 2 - 2, 4 - 4, 8 - 14, इससे इसमें 3 - 3, 6 - 6, 10 - 21। एक ऑपरेशन में यहाँ पहुंचे। पहला काम इसको 0 करना, दूसरा काम इसको 0 करना। इधर से R2 -2 R1, R3 -7 R1। पहला रो, दूसरे पर ऑपरेशन है, दूसरा -2 गुना इतना, तीसरे पर लगाया, तीन स्टेप हो गए। पहले तो 1 को यहाँ लाना ही लाना है। फर्ज कीजिए यहाँ पर 4 होता, 1 कहीं नहीं होता, 4 से भाग करके उसको 1 करके 1 वहाँ लाना है। 1 क्यों लाना समझ गए होंगे, तब ऑपरेशन लगाने में आसानी होगी। पहला स्टेप इसको 0 करना, दूसरा स्टेप इसको 0 करना। ये कोई रूल नहीं कि आपको ये करना ही, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो। आप किसी तरह नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। 6 ऑपरेशन आपके पास है, 3 रो 3 कॉलम, कोई ऑपरेशन लगाते, लेकिन हम जो विधि बता रहे हैं इसको याद रखिएगा तो आसान हो जाएगा, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना होगा। 3 स्टेप हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा टर्म को 0 करना चाहेंगे। सबसे पहला काम, अगर कोई कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए तो उसे डेंस होना समझा जाता है। डेंस होना, उसको जैसे रो में है तो नीचे ले लेना, और कॉलम में कहीं है तो उसको लास्ट कॉलम में पहुंचा देगा। यहाँ पर डेंस हो चुका है, ये पूरा रो 0 है। डेंस के प्रॉपर्टी को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो हमें ऑपरेशन लिखना पड़ता है कि हमने R2 और R3 का अदला बदली किया, वो लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि डेंस था उसे नीचे जाना ही था। अब आपकी कोशिश, मैक्सिमम टर्म को 0 जितना बना सकते हैं, बस यही कोशिश है। इस कॉलम, इस रो में, इस रो कॉलम में अगर -6 से भाग दे यहाँ बना जाएगा, इस सब पर असर भी नहीं पड़ेगा। इसमें -11 से भाग दे दें, यहाँ बना जाएगा। कॉलम 2 और कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगाया, पहला
पहले कॉलम को हमने टच नहीं किया, -6 से भाग दिया, -11 से भाग। अब देखिए ये 0 हो सकता है, इसको जब घटाएंगे तो 0 आएगा। कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। पहला कॉलम कुछ नहीं, दूसरे पर भी कोई ऑपरेशन नहीं, तीसरे पर ऑपरेशन, तीसरा माइनस दूसरा। अब और 0 लाना चाहेंगे, मैक्सिमम जितना 0 ला सकते हैं, बट अब 0 ला ही नहीं पाएंगे क्योंकि इस 1 के न रो में कोई वस्तु है न कॉलम, इस 1 के भी ना ही रो में न कॉलम में, तो 0 आने का सवाल नहीं है। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म आ चुका है। I2 ऑर्डर का यूनिट है और which is a normal form, रैंक हो गया। एक दो सवाल थोड़ा सा लगेगा क्योंकि डेफिनेशन से जो बनाने का तरीका था वो आसान था, इसमें थोड़ा सा जहन लगाना है, लेकिन एक दो सवाल बनाने के बाद ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको समझा जाए। फर्ज कीजिए 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और डेफिनेशन से बनाने कहा जाए, तो पहले आप 4 ऑर्डर का माइनर लेंगे, जो लंबा डिटर्मिनेंट उठेगा। आपका किस्मत अगर खराब हुआ तो 0 आ गया, आप कहेंगे रैंक 4 नहीं होगा, 3 वाले माइनर में जाएंगे, 3 वाला अनेकों माइनर बनेगा, ये फर्ज कीजिए और किस्मत हमारा खराब है, ये चारों माइनर भी 0 आ गया, तो कहेंगे रैंक 3 नहीं 2 हो। अब 2 वाले में जाइएगा, वो भी ढेरों ऑप्शन है, फर्ज कीजिए वो भी सब 0 आ जाएगा, काम बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए नॉर्मल फॉर्म निकालना पड़ा कि काम आसान है, एक ही बार में काम निपट जाता है। एग्जाम में वो बोले नहीं बोले, आप नॉर्मल फॉर्म में ही लाके रैंक निकालेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड है। अब ऐसा नहीं कि कल वाला प्रोसेस भूल जाना परसों, वो तो याद रखना ही है, वो डेफिनेशन पर आधारित है, लेकिन बनाना जब भी है तो नॉर्मल फॉर्म से रैंक चाहिए। Reducing the matrix one, two, three, 2, 1, 0, 0, 1, 2 in normal form and find its rank. ऑलरेडी बन यहाँ है ही सॉल्यूशन ए बराबर 1 तो है ही, एक स्टेप तो क्लियर किया हुआ है। दूसरा स्टेप इसे 0 बनाना, कॉलम 2 कॉलम 3, यहाँ पर 1 क्यों लाना चाहते हैं, ताकि घटा के 0 करने में सुविधा हो। पहला कॉलम, दूसरा -2, 2 - 2, 1 - 4, 3 - 3, 0 - 6, 2।
अब इधर 0 लाना है, ये तो 0 है, खाली इसको 0 करना है। रो नंबर 2 माइनस 2 टाइम्स रो नंबर 1। पहले रो को टच नहीं करना। 1 0 0 2 माइनस 2 3 माइनस 6। अब ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप हो गए। पहले 1 था, इधर 0 किया, इधर 0 किया। अब आप ज्यादा से ज्यादा 0 लाना चाहेंगे। कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 2। 0 minus 3 1। 0 minus 2 into 0 minus 6 minus 2 into minus 3 2 minus 2 into 1। अगर कोई बोलता है कि नहीं हम कॉलम में नहीं लगे, रो में क्यों हो रहा है, लगा सकते हैं। इससे भी करके 0 हो रहा है तो फ्री है। इसके बाद ये थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, और ऑप्शन हमारे पास है, कुछ तो साफ कर सकते हैं। -3 से इस रो को भाग दें तो इस पर असर भी नहीं पड़ेगा, साफ भी हो जाएगा। ये अपनी सुविधा के लिए। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 1 0 0 0 1 0। और 0 आ सकता है, साफ लग रहा है। R3 माइनस R2। जीरो माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0। अब 0 नहीं आ सकता है क्योंकि इसके आमने सामने कोई वस्तु नहीं, इसके आमने सामने भी कोई वस्तु नहीं। नॉर्मल में तब्दील हो चुका है। I2 रैंक ऑफ A। आज इतना ये रहने देते हैं। आज आप लोग किताब से रैंक नहीं बनाएंगे, कल जब हम बता देंगे और थोड़ा सा बात, तब उसका किताब खोलिएगा। अपने किताब खरीदा होगा लालजी प्रसाद या जो भी किताब है आपके पास, नॉर्मल फॉर्म में रैंक निकालेंगे। 10-20 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन कल बताने के बाद। चलिए आज इतना ही रहने दें पाठ।